हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट ई लर्निंग। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द मैनेजरियल इकोनॉमिक। लॉन्ग क्वेश्चंस होगा 10 मार्क्स का। दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं, एक दो क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। बेसिक फंडामेंटल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से लिया हुआ है, तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड how is it helpful to a business firm in decision making? इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजरियल इकोनॉमिक। पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, मीनिंग समझेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक का। मैनेजरियल इकोनॉमिक बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी, आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। साथ में हम लोग ये देखेंगे जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, थ्योरीज आते हैं, टूल्स आते हैं, वो कैसे हेल्प करती है बिजनेस फर्म को इन डिसीजन मेकिंग। ओके, जो बिजनेस फर्म है उनको बहुत सारी डिसीजन लेनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये जो मैनेजरियल इकोनॉमिक के जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिजनेस फर्म को कैसे हेल्प करते हैं। ओके ओके, तो समझते हैं व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से पहले इकोनॉमिक्स क्या होती है वो समझना जरूरी है। इकोनॉमिक्स दैट मीन्स हाउ टू अचीव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। जो बताता है लिमिटेड रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो आपका लिमिटेड रिसोर्स क्या है वो देख लेते हैं। व्हाट आर द लिमिटेड रिसोर्स? 5M of resource in business and production: manpower, material, machine, money, methods. These are the 5M of resource in business and production. ये सारे resource limited होते हैं। Manpower, that means human resource, manpower. Material, that means raw materials, suppliers. Machines, that means technology and equipment. Money, that means capital, financial resource. मेथड दैट मीन्स प्रोसेस एंड स्ट्रेटजीज। सो ये सारे रिसोर्स हैं जिसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना इस इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स में हम चॉइस करते हैं। द इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल, बिजनेस और गवर्नमेंट यूज द लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई देयर नीड। वो हमने अभी देखा। बट इकोनॉमिक्स के जो 3 बेसिक क्वेश्चन होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस and for whom to produce। ठीक है, what economic is about making choice because resource are limited। इकोनॉमिक समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक क्या होती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, ब्रांच है, that applies economics theories, tools and concept to help in business decision making। okay, so managerial economics क्या है? Managerial economic is the branch of economics that applies economics theory, tools, concept to help the business decision making। ठीक है, बिजनेस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए जो मैनेजर है वो बेस्ट डिसीजन ले सके, उसके लिए इकोनॉमिक्स की थ्योरी, टूल्स, कॉन्सेप्ट को स्टडी करके, एनालाइज करके बेस्ट बिजनेस डिसीजन लेते हैं। ओके, Managerial economic is the branch of economics that applies economics theory, tools and concept to help the business decision making process। Okay, तो यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स थ्योरी बोला है वो क्या है? These are the economics theory: demand and supply theory, marginal utility theory, monetary theory। So these सारे थ्योरीज जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं और हमें पढ़ना है, जो हेल्प करती है बिजनेस फर्म को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, these are the economics tools and these are the economics concept। okay, now managerial decision making help us to understand how money, goods and service move in society and how decisions are made about production, distribution and consumption। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बताती है कि मनी, गुड्स, सर्विस ये सोसाइटी में कैसे वर्क करती है और डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन डिसीजन। ओके, नाउ वी विल सी हाउ इज इट हेल्पफुल टू अ बिजनेस फर्म इन डिसीजन मेकिंग।
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैसे हेल्पफुल है बिजनेस फर्म को इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक कैसे हेल्प करती है बिजनेस फर्म को डिसीजन मेकिंग करने में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ओके, दीज आर द 10 पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है। ये आपके मैनेजरियल इकोनॉमिक किस तरीके से हेल्प करती है बिजनेस फर्म को इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बताता है, ठीक है। फर्स्ट, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सेकेंड, कॉस्ट एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन। थर्ड, प्राइस स्ट्रेटजीज एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन। फोर्थ, profit maximization and decision making. Fifth is the risk and uncertainty management. Sixth is the capital budgeting and investment decision. Seven is the competitive analysis and market structure. Eight is the production and resource allocation. And nine is the business expansion and growth strategy. 10th is the government policy and regulation. So these are the 10 points जो बताती है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर बिजनेस फर्म ताकि वो सही डिसीजन ले सके। ओके, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे मैंने की पॉइंट भी लिखा है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अप्लाइज इकोनॉमिक्स थ्योरीज एंड टूल टू सॉल्व द बिजनेस प्रॉब्लम एंड इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, एक एक करके देखेंगे क्विकली। फर्स्ट वन इज द डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ओके, व्हाट इज डिमांड एनालिसिस? डिमांड को एनालाइज किया जाता है, क्या डिमांड है मार्केट में इस पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट का, तो हेल्प बिजनेस टू प्रेडिक्ट द कस्टमर डिमांड एंड एडजस्ट द प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली। डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को एडजस्ट करना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कार कंपनी फोरकास्ट डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिफोर द प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिकल व्हीकल का क्या डिमांड है, कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ ना कि आप फोरकास्ट करके डिमांड एनालाइज करके प्रोडक्शन कर रहे हो। सेकेंड है आपका कॉस्ट एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन कैसे बिजनेस फर्म को हेल्प करता है टू मेक द बिजनेस डिसीजन। इट हेल्प बिजनेस टू अंडरस्टैंड द फिक्स्ड वेरिएबल एंड टोटल कॉस्ट, ठीक है। ये हेल्प करता है टोटल कॉस्ट एनालिसिस करने में, ठीक है। जो भी आपके फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट जो भी है उसको एनालाइज करता है। कॉस्ट एनालाइज करता है, बेनिफिट एंड कॉस्ट को एनालाइज करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है कंपनी डिसाइड वेदर टू मैन्युफैक्चर इन हाउस और आउटसोर्स बेस्ड ऑन द कॉस्ट कंपैरिजन, ठीक है। या तो कंपनी के पास दो चॉइस है, या तो वो खुद मैन्युफैक्चर करे इन हाउस में अपने फर्म में, या फिर वो आउटसोर्स कर ले उस प्रोडक्ट को। तो ये डिसीजन वो कॉस्ट प्रोडक्शन पे, कॉस्ट कंपैरिजन पे कि आउटसोर्स में कितना कॉस्ट लगेगा और खुद के फर्म में प्रोड्यूस करने में कितना कॉस्ट लगेगा, ठीक है। उस बेसिस पे वो डिसीजन लेती है। थर्ड है आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी किस टाइप की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होगी वो डिसाइड करते हैं। देन रेवेन्यू प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हेल्प टू सेट द राइट प्राइस बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन, कंपटीशन एंड कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। राइट प्राइस सेट करने में हेल्प करता है बाय स्टडी द मार्केट कंडीशन, कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करके, देन कंज्यूमर की बिहेवियर, कंज्यूमर का डिमांड एनालिसिस करके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एयरलाइन इंडस्ट्री यूज करती है डायनामिक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, एडजस्ट करती है अपनी टिकट प्राइस को ऑन द बेस ऑफ डिमांड, ठीक है। अब देखोगे कि आज इतना प्राइस है टिकट का और 2 दिन में इतना है, 1 मंथ में इतना है, तो वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग उनकी टिकट प्राइस एडजस्ट होती है। Now, fourth is the profit maximization and decision making. Profit maximization and decision making में कैसे help करती है? Ensure the business choose the strategy that lead to the higher profitability. ठीक है, कौन सा वो best decision लेगा in terms of profit maximization. For example, company decide whether to invest in new technology or expand the market efforts. जैसे उसमें किसमें ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा, न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने में या अपने मार्केटिंग एफर्ट को एक्सपेंड करने में। ओके, फिफ्थ वन इज द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मैनेजमेंट,
ठीक है, uses the probability and economic forecast to reduce the business risk. ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक फोरकास्ट करते हैं जिससे पता चलता है कि क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिस्क की और उसको कैसे रिड्यूस किया जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल एनालाइजिंग द मार्केट ट्रेंड. कंपनी एनालाइज द मार्केट ट्रेंड बिफोर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. नाउ द सिक्स्थ वन इज capital budgeting and investment decision. So how managerial economics help in capital budgeting and investment decision? It helps to decide where to invest for the maximum return. ठीक है, a retail company evaluate whether opening a new store is profitable or not. Okay. Now the seventh one is the competitive analysis and market structure. It helps business to understand their market and adjust the strategy. पहले उसको अपनी मार्केट समझनी है, कैसा कर रहा है, देन कॉम्पिटिटर की मार्केट समझनी है एंड देन उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाना है. ठीक है, टेलीकॉम कंपनी एनालाइज द कॉम्पिटिटर बिफोर सेटिंग प्राइसिंग प्लान. 8 वन इज द प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन. ठीक है, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स एलोकेशन that ensure the optimum use of resource. The resource are land, labor, capital को optimum use करना है and minimize the wastage and maximize the output. ठीक है, आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है, जो वेस्टेज होते हैं उसको मिनिमाइज करना है और जो लिमिटेड रिसोर्स है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है. ठीक है, फैक्टरी डिसाइड वेदर द ऑटोमेशन विल इंप्रूव इफिशिएंसी और नॉट. ठीक है. नाउ नाइन्थ में द बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी. तो बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी में कैसे हेल्प करती है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स? इट हेल्प बिजनेस प्लान लॉन्ग टर्म्स ग्रोथ बाय एनालाइजिंग द इकोनॉमिक ट्रेंड एंड कंज्यूमर बिहेवियर. ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेंड को एनालाइज करके, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके हम बिजनेस एक्सपेंशन कर या ग्रोथिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. For example, a food chain decide whether to expand into the international market. कोई भी फूड चेन है, अगर उसको फ्रेंचाइजी करनी है या एक्सपेंड करना है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो कौन बेस्ट डिसीजन कहाँ पे लेगा, कौन सा कंट्री चूज करेगा फॉर द इंटरनेशनल एक्सपेंशन और इंटरनेशनल मार्केट. द 10th वन इज द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन. इट हेल्प द बिजनेस टू एडप्ट टू टैक्स पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट एंड द लीगल चेंजेस. ओके, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना होता है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज डिमांड फोरकास्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स यूजफुल फॉर अ बिजनेस फर्म. ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी, डिमांड फोरकास्टिंग और कैसे ये यूजफुल है बिजनेस फर्म के लिए. अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल को जरूर लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.